तो वीडियो एक और दिन, एक और ट्रेलर, एक और कॉमेडी मूवी। इस बार अजय देवगन लेके आए हैं धमाल 4। 2 दिन पहले अक्षय कुमार आए थे वेलकम 3। आप लोगों ने शायद ज्यादा नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन अक्षय कुमार और अजय देवगन को मैं भाई कंसिडर करता हूँ। अक्षय कुमार को काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि 30-40 दिन में पिक्चर बनाकर खत्म कर दी, साल में 4-4 पिक्चरें आती है। मेरे मित्र, शायद आपका ध्यान अभी तक अजय देवगन पे पड़ा नहीं है। पिछले साल उनकी 3 पूरी मूवीज आई थी और चौथी एक्सटेंडेड कैमियो। 2026 का 6वां महीना चल रहा है। अजय देवगन की अभी तक तो कोई पिक्चर नहीं आई है, लेकिन जो बचे हुए 6 महीने उसमें भी उनकी 3 मूवीज आने के प्लान है। बट मैंने नहीं सोचा था कि ये दोनों ही ब्रदर्स इतने आमने सामने आ जाएंगे एकदम सिमिलर सी पिक्चरें लेकर। वेलकम टू द जंगल 26 तारीख को रिलीज हो रही है, धमाल 4 4 जुलाई, 2 हफ्ते का गैप। वैसे तो कंपटीशन है नहीं मित्र, लेकिन हम क्रिएट कर देंगे क्योंकि तभी मजा आता है। आप भी डिस्कस करते हो, हमको भी व्यूज आते हैं। काम का दोगलापन करना पड़ता है। दोनों ही कॉमेडी मूवी के ट्रेलर अपने सामने आ चुके हैं। किसका आपको ज्यादा अच्छा लगा डेफिनेटली बताना। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो ओवरऑल धमाल 4 का जो ट्रेलर आया ना वो मुझे अच्छा लगा, मेरे को हंसी आई। दिस इज द काइंड ऑफ ब्रेन रॉट आई नीड। लेकिन मेरी बातों को आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने ओवरऑल की बात करी है, क्योंकि इसमें भी हाईस थे, लोस थे, मिड था। मिड तो इसका बहुत ही मिड था, जिसमें सबसे पहली बात जो आजकल की कॉमेडी मूवीज करती हैं, अपने ही ट्रोप्स को वापस से रीयूज कर लेते हैं, फनी हो जाएगा। लेकिन क्या इकलौता मैं ऐसा हूं जिसके दिमाग में ये साइकोलॉजी चलती है कि अगर कोई चीज मीम बन चुकी है, कोई चीज पॉपुलर हो गई है एंड जो उस मीम के अंदर इन्वॉल्व है, अगर उसने उसको रेफरेंस कर दिया या उसने उसको यूज कर दिया तो मजा खत्म हो जाता है। अब अगले बढ़ो। धमाल का जो पार्ट 1 आया था वो तो मैं कल्ट क्लासिक मानूंगा भाई। इतनी बार मैंने देखी है वो डीवीडी पे, टीवी पर, परिवार के साथ में, बहुत मजा। धमाल 2 और 3 कब आए ये मेरे को पता ही नहीं। उनमें हुआ क्या था ये मेरे दिमाग के हार्ड डिस्क से इरेज हो चुका है। मैंने देखा भी है या नहीं ये भी मुझे नहीं याद। तो इसलिए हम सब के सब डायरेक्ट जंप करेंगे धमाल 4 पे। एक अच्छी या फिर बुरी बात भी उसको कंसीडर कर सकते हो कि इस पूरे फ्रेंचाइज के जो डायरेक्टर हैं वो एक ही हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और इस पार्ट 4 के भी इंद्र कुमार। देखना होगा ब्रो के पास क्या अभी भी वो टच है कि नहीं। ट्रेलर के पहले शॉट में ही हमको टच करते हुए दिखाते हैं रिंग बेल। और जो मैं कह रहा था ना कि अपनी ही पॉपुलर चीज को हम लोग वापस से रेफरेंस कर देते हैं, फनी हो जाएगा। ये इतना बढ़िया आइकॉनिक सीन, वो बटन दिख रहा है, दबा दिया, नहीं दबाना था। हम लोग ट्रेलर की शुरुआत ही उससे करते हैं, लेट्स गो। जो कि वैसे तो अपने आप में ठीक है, आप अपने ही फ्रेंचाइज की ब्रांड वैल्यू को रिकॉल कर रहे हो, लोगों को याद दिला रहे हो कि ओ। और एक नजरिए से मैं उसको गलत नहीं मानता हूं, अनलेस आप उसको बस एक वो नॉस्टैल्जिया के लिए यूज करो एंड अपना अलग मान लेके आओ साथ में। इसी नॉस्टैल्जिया को ही बेस बना दिया और इसी के ऊपर पूरी पिक्चर चला रहे हो तो नहीं। लेकिन धमाल 4 का जो ट्रेलर है वो अपने पहले 15 सेकंड में इस्टेब्लिश तो कर देता है कि काफी क्रेजी चीजें होने वाली हैं। हम लोग अलग अलग जगह जाएंगे, धमाल होगा पूरा फुल टॉस। पहला जो प्रॉपर सीन हम लोग देखते हैं कि पहाड़ से एक इंसान बस नीचे गिरने वाला है और वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन चेंज बनाकर। खजाने का वापस से पता लगाओ, खजाना कहाँ है, यम के नीचे। एंड जावेद जॉफरी, यू लेजेंड, उनका जो था ना कि वो भी गया जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, इट वाज नाइस। फिर हम लोग मूवी का थीम एस्टैब्लिश करते हैं। इस बार पायरेट एडवेंचर पे जा रहे हैं ब्रोस। लग रहा है कि ये शिप वाला स्टेज काफी सेंटर स्टेज लेगा। उसके आसपास के बहुत सारे सीन्स देखे हमने, और साथ में अजय देवगन जो मूवी के मेन कैरेक्टर होंगे, ऑब्वियसली उनका एक लव ट्रैक भी एस्टैब्लिश कर दिया गया। महिला पसंद है जिनके शायद 2 बच्चे हैं, तो बच्चों को मनाना है। लेकिन इस ट्रेलर को देखकर जो अंदाजा आ रहा है ना कि मूवी के सेकंड मेन कैरेक्टर होंगे रितेश देशमुख वाले, उनका जो एंगल सेट किया है, आई एम नॉट अ बिग फैन। कि एक मोटी बीवी होगी तो उसके मोटापे के अराउंड काफी सारा मजाक बना देते हैं। और मैं वो सेंसिटिव ग्रुप में नहीं हूँ कि साले तूने मोटे को मोटा कैसे बोला। आप मुझ पे गुस्सा हो सकते हो, लेकिन बनाओ मजाक। मोटे का मजाक बनाओ, पतले का मजाक बनाओ, लंबे का मजाक बनाओ, छोटे का मजाक बनाओ, मेरा मजाक बनाओ, आपका अपना मजाक बनाओ, लेट्स हैव सम फन। लेकिन मजाक में मजा आना चाहिए। अरशद वारसी और जावेद जॉफरी का जो कैरेक्टर होगा, उनके साथ एक महिला है, मगरमच्छ वाला ठीक ही था। और इस ग्रुप में जो बिग बैड बैडी होने वाले, पहले संजय दत्त थे इस फ्रेंचाइज के, रवि किशन टेक ओवर। अगर आपने नोटिस किया तो मेकर्स ने काफी शानी चीज करी है। इसके अंदर कहानी के बारे में एकदम खुद से कुछ नहीं बताया कि ये देखो ये इंसान है, इसका इतना खजाना होगा, फिर इसको पता चलेगा, फिर उसको पता चलेगा, फिर हम ढूंढने जाएंगे। ना 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 ना, काफी स्मार्ट प्ले किया है, जिसके लिए मैं डेफिनेटली उनको पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि कहानी में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नया होगा नहीं, अपने को भी पता है। तो इसलिए ऐसा हिंट मार दिया कि ओके एम होगा, उसका खजाना होगा, ये अलग अलग ग्रुप्स होंगे जो मैंने अभी आपको बताया। सबको वो मोटा पैसा चाहिए, लेकिन रवि किशन की बीवी का जो कैरेक्टर होगा उसकी फोटो सबकी जेब में होना सैड लगा, भाई के लिए दर्द हुआ। उपेंद्र जी को ऐड किया, बहुत मजा आया देखकर, क्योंकि
उनकी बातों से लगता है उनका कॉमिक टाइमिंग काफी अच्छा है। लेकिन फिर बिडू ट्रेलर का मिडिल सेक्शन आता है और वो मुझे अच्छा नहीं लगा, टू बी फ्रैंक। जिसमें पहले म्यूजिक से दिखाते तो है कि कितना क्रेजी होने वाला है, हम लोग शिप से जाएंगे, हम लोग बोट से जाएंगे, शिप बोट एक नहीं होता ना, हॉट एयर बलून से जाएंगे, छोटा वाला वो क्या होता है, अरे वो नाव जैसा होता है ना छोटा, जो गर गर करके भागती है। मतलब हर कोई अपने पिछवाड़े का जोर लगाकर एम तक पहुंचना चाहता है। जिसमें नाग वाला होगा अगेन रितेश देशमुख और उनकी वाइफ का, वो लोग किधर नीचे गुफा में गिर जाएंगे, फिर बीवी आके उनके ऊपर गिर जाएंगी। यहाँ पर पूरा माहौल डिप लेता है। सांपों का पूरा चुम्माशमी, अब ये इमरान हाशमी का रेफरेंस था या नाग पंचमी का रेफरेंस था, चुम्मेश्वरी का किसका रेफरेंस था। और सबसे बड़ा रीजन ये पूरा सेगमेंट मेरे लिए काम नहीं करता है, वहां पर जो म्यूजिक आपने यूज किया है, कैसे बनी चटनी फ्लोरे बिना, मेरा मुंह बिगड़ गया था भाई पहली बार जब मैंने देखा। इतना बढ़िया गाना है, भाईजान ने इतना बढ़िया स्टेप किया हुआ है, आप उसकी मेमोरी क्यों खराब कर रहे हो। और फिर उसके बाद भूत वगैरह भी दिखा देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हो आप पिक्चर में, क्या नहीं कर रहे हो आप पिक्चर में। अभी आज ही मैं एक भूत की पिक्चर देख के आया हूँ और मेरे दिमाग का बिडू मेरी बात सुनो। जब ये फुलौरे बिना चटनी गाना चल रहा होता है ना, तो उसमें एक गाने का विजुअल दिखाते हैं, वो रिक्शा टैक्सी वगैरह खड़ी है और रवि किशन ऊपर जो कमर हिला रहे हैं भाई। ब्रो मैं फुटेज आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन जाकर देखो, जब वो ड्रॉप होगा ना, एकदम प्रोफेशनल भाई, प्रोफेशनल। मजा आ गया मेरे को देख के, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, डेड सीरियस। आई डोंट नो मुझे ये बोलना भी चाहिए कि नहीं, बट इट इज व्हाट इट इज। रवि किशन सर इज अ लेजेंड। ऑलमोस्ट 3.5 मिनट के इस ट्रेलर में ऑलमोस्ट 2.5 मिनट तक आते आते मेरे को लग रहा था ओ नो, फिर से वही घिसी पिटी कॉमेडी मूवी देखने मिलेगी। शुरू में जो थोड़ा बहुत मजा आया था उसका भी रस निकल कर खत्म हो गया। लेकिन फिर मेरे लेडीज एंड जेंटलमैन कुछ ऐसा होता है और मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे ये चीज देखकर शौक लग गई कि मैं हंस रहा हूँ ट्रेलर को देखते हुए। सबसे पहले तो अजय देवगन जो अपना सर दे मारते हैं फायर एक्सटिंग्विशर पे, और उसके बाद दो डॉल्फिन के ऊपर टांगे फैला कर आना, पीक रेफरेंस। ये आपने एकदम मजे की बात कर दी कि वो पानी में डूब रहे होंगे एंड देन 2 डॉल्फिन का सहारा लेकर, ब्रेन रॉट बाय ब्रेन रॉट, लेट्स फ्रीकिंग गो। जिसके बाद फुल और कांटे वाला ठीक था, लेकिन संजय मिश्रा और अजय देवगन ने जो एकदम एंड में मनी शॉट दिया है ना भाई, मैं सोचता हूँ तो मेरे को हंसी आ जाती कि कार्टन निकालने के बाद वो कहते हैं पानी में जाके बैठ जाओ, पंचर चेक हो जाएगा। और वो भी ऐसा हाथ दे मारते हुए अजय देवगन की बम पे। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ऐसी ही ब्रेन रॉट पूरी पिक्चर हो, जो कि मेरे को पता नहीं होगी, लेकिन फिर भी आई कैन विश। तो क्योंकि धमाल 4 के ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो मेरे लिए पर्सनली काफी काम किए, कुछ ही मोमेंट्स थे, लेकिन तो मैं इस मूवी के लिए थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ कंपेयर टू वेलकम 3। ऑल्दो मेरे को लग रहा है कि धमाल 4 भी शायद डिसअपॉइंट कर सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि विजुअल्स को क्या हो गया है यार, ये इतनी ज्यादा क्लीन क्यों लग रही है पिक्चर कि सारा का सारा ही हमने स्टूडियो के अंदर शूट किया है ग्रीन स्क्रीन पर और बाकी बैकग्राउंड कंप्यूटर से जनरेटेड। मुझे यहाँ पर पता है कि जो समुंदर के अंदर नाव वाला सीक्वेंस है या फिर बलून में लटक के जा रहे हैं वो असली में तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ओवरऑल मूवी का जो एस्थेटिक है मैं नहीं हूँ फैन उसका, काफी फेक लगता है वो। एंड इस कॉमेडी मूवी की कॉमेडी कितनी काम करती है वो मूवी के अंदर ही डिसाइड होगा, पेसिंग, सिचुएशन, पंच लाइन वगैरह के हिसाब से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ट्रेलर के बीच में जो माहौल था ना, वो जितना कम उतना बेटर। शायद ऐसा ही सोचा था हॉन्टेड 3D के मेकर्स ने कि जितना कम रियल हम लोग यूज करें उतना बेटर है। आप बिलीव नहीं करोगे, ऑलमोस्ट 80-90% पिक्चर AI से बनाई है। इतनी वियर्ड चीजें मैं देख कर आ रहा हूँ, इसको आप मूवी भी कैसे कह रहे हो। कुछ विजुअल्स तो इतने बुरे थे, कोई काइन मास्टर मोबाइल पे एडिट करके बेटर कर लेगा। आप उसका रिव्यू यहाँ पर चेक करना। धमाल 4 का ट्रेलर कैसा लगा कॉमेंट्स में बताना, वीडियो को लाइक कर दो, सेहत का ध्यान रख लो, अगली बार मिलने के लिए सब्सक्राइब। लेट्स गो, टाटा बाय बाय।